अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ नमाज में जो सना पढ़ी जाती है ना, नमाज में सना पढ़ते हैं, इसके ताल्लुक़ से कुछ अहम मसाइल। बहुत सारे लोग इससे नावाकिफ़ होते हैं क्योंकि नमाज़ों में देखा भी जाता है कि जब इमाम के साथ में कोई जमाअत के साथ में बिल्कुल तकबीर उला के साथ में वो शामिल हो गया है, जैसे ही इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहे और उसके पीछे पीछे जब मुक्तदी भी अल्लाहु अकबर कहता है तो फिर मुक्तदी वगैरह जो है साथ में जब इमाम साहब सना पढ़ते हैं तो सना पढ़ लेते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर कुछ देर बाद में जो आए तो फिर वो सना कब पढ़ेगा, या जिसकी एक दो रकात छूट गई है तो वो सना कब पढ़ेगा। ये बहुत सारी गलतियाँ होती है लोगों में और नावाकिफ़ होते हैं लोग और गलत जगह पढ़ दिया करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सना के ताल्लुक़ से कि कब पढ़ा जाएगा, जब इमाम जो है क़िराअत शुरू कर दे तो उसके बाद कब पढ़ें, या रकात वगैरह छूट जाए तो सना कब पढ़ें, पढ़ना ज़रूरी है या नहीं। ये सारी बातें मुख्तसर वक्त में आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। उम्मीद है वीडियो पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा तो ही मसला आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। नाज़रीन किराम, देखिए होता क्या है कि जब मुअज़्ज़िन तकबीर कहता है तो फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हैं, और जो लोग वहाँ पे खड़े होते हैं इमाम साहब के पीछे पीछे अल्लाहु अकबर कह के खड़े होते हैं। जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह कर के सना पढ़ रहे होते हैं तो मुक्तदी हज़रात भी सना पढ़ रहे होते हैं। अक्सर औक़ात बहुत सारे लोगों से ये होता है कि जब इमाम साहब सना पढ़ने के बाद क़िराअत शुरू कर दे, ये जहरी नमाज की बात कर रहा हूँ मैं, जिस नमाज में क़िराअत बुलंद आवाज़ से होती है उस नमाज की पहले बात कर रहा हूँ मैं। तो लोग आते हैं और खड़े होकर के कुछ लोग सना पढ़ने लग जाते हैं, जबकि यहाँ पे सना नहीं पढ़ना है, क़िराअत को गौर से सुनना है। ये मसला आप समझ रहे होंगे कि जब आप उस वक्त जमात में शामिल हो रहे हों जिस वक्त के इमाम बुलंद आवाज़ से क़िराअत कर रहा है, तो अब आपको अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध के खामोशी के साथ खड़े हो जाना है। यहाँ पे सना नहीं पढ़नी है, आपको याद रखिएगा, खामोश हो जाइएगा। अब जो लोग बाद में आए हैं, बहुत सारे लोग जो है कि पहली रकात में जब क़िराअत शुरू हो गई है उस वक्त शामिल हुए हैं, तो वो भी इसी तरीक़े से करेंगे। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग दूसरी रकात में या तीसरी रकात में शामिल होते हैं, दूसरी रकात में शामिल हुए और खड़े हो करके अल्लाहु अकबर कहा जबकि इमाम क़िराअत कर रहा है, ये सना पढ़ने लग जाते हैं। नहीं पढ़ना है। दूसरी रकात में शामिल होने वाले भी गौर से सुने कि यहाँ पे आपको सना नहीं पढ़नी है, आपको सना नहीं बल्कि खामोशी के साथ खड़े होकर के क़िराअत सुननी है। अब वो हज़रात जो दूसरी रकात में शामिल हुए हैं, जब वो 4 रकात पूरी होने के बाद आप चौथी रकात पूरी करने के लिए खड़े होंगे तो अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े होंगे ना, तो उसके बाद आप सना पढ़ेंगे। जिसकी दूसरी रकात छूटी है, तीसरी रकात जो छूटी है वहाँ नहीं पढ़ा है, तो यहाँ आपको जब आप पहली रकात पूरी करने के लिए इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़े होंगे तो आपको यहाँ पे सना पढ़नी है, याद रखिएगा। और पहली रकात में जिसकी हो गई है तो ना भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि सना पढ़ना ये कोई फ़र्ज़ और वाजिब है नहीं, सुन्नत है। तो आप याद रखिएगा कि जब क़िराअत शुरू हो गई है तो क़िराअत आप सुनेंगे, और जिसकी रकात वगैरह छूट गई है तो फिर वो लोग जब अपनी पहली रकात पूरी करने के लिए खड़े होंगे तो वहाँ पे वो लोग सना पढ़ेंगे। ये तो हो गया जहरी नमाज का मसला, जिस नमाज में इमाम साहब बुलंद आवाज़ से क़िराअत करते हैं। अब आप बात करते हैं कि जो नमाज सिर्री है, जिसमें आवाज़ के साथ क़िराअत नहीं की जाती है, तो उसमें मुक्तदी का क्या हाल होगा, यानी किस तरीक़े से वो सना पढ़ेंगे। तो जो लोग इमाम के साथ शामिल होते हैं वो लोग अल्लाहु अकबर कह करके सना पढ़ते हैं। जो लोग बाद में आते हैं तो वो भी अल्लाहु अकबर कह करके हाथ बांध करके सना पढ़ेंगे, क्योंकि आप
को पता नहीं कि इमाम साहब जो है आहिस्ता आवाज़ में क़िरात कर रहे हैं तो वो क्या पढ़ रहे हैं, उस वक्त आपको सुनना कुछ ज़रूरी है नहीं। आप शामिल होंगे, अल्लाह अकबर कह करके आप नियत बांध लेंगे। तो यहाँ पे जो है सिर्री नमाज में जब आप शामिल हों उस वक्त पहली रकात में नियत बांध लें। बांधने के बाद जो है आप सना पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी तीसरी रकात में अगर आप शामिल होंगे तो वहाँ पे आपको सना नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आप दूसरी या तीसरी रकात में शामिल हुए हैं। तो दूसरी या तीसरी रकात पढ़ रहे हैं, दूसरी और तीसरी रकात में सना नहीं पढ़ा जाएगा। जब आप सलाम फिरने के बाद पहली रकात पूरी करने के लिए खड़े होंगे तो वहाँ आपको सना पढ़ना होगा। अक्सर लोगों में देखने में आता है कि वो किसी तरीके से इमाम बुलंद आवाज़ से क़िरात कर रहे हैं, वो अल्लाहु अकबर कह के खड़े हो जाते हैं और सना पढ़ने लग जाते हैं, जबकि वहाँ पे क़िरात सुनना ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको ये मसला समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।